आज प्रथम प्रश्न अच्छी कम्युनिकेशन एबिलिटीज आर डेभलप फॉर। तो कम्युनिकेशन एबिलिटी को किपरि डेभलप करहब एयर देछि आपण मानकर एक्सचेंज ओपिनियन ना प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग ना मीटिंग द चैलेंज इन लाइफ ना रीचिंग मेनी पीपल। तो कम्युनिकेशन एबिलिटी को डेभलप किपरि करि परिबे ना मीटिंग द चैलेंज इन लाइफ। तो ऑप्शन नंबर सी जो माने चूज करचंती ठीक अछि से मानकर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी ऑर्गन्स ऑफ स्पीच आर यूज्ड इन। जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जो ऑर्गन स्पीच कोटा कि ना जिते बेले आमे कौन करती ना स्पीकिंग एंड रीडिंग जिते बेले आमे कहती आउ पढ़ती से आम कौन हुए ना ऑर्गन स्पीच से। तो ऑप्शन नंबर कौन आसो बी आसो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी सब्स्टिट्यूशन ड्रिल्स इज ए टेक्निक यूज्ड इन। जो सब्स्टिट्यूशन ड्रिलटा ये हूँ गोटे आपण मानकर कौन ना गोटे टेक्निक। तो ये केतबेले व्यवहार करा जाए द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रे ना द कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग मेथड रे ना द ऑडियो लिंगुअल मेथड रे ना द डायरेक्ट मेथड रे। द सब्स्टिट्यूशन ड्रिल इज ए टेक्निक यूज्ड इन। तो यार सठिक उत्तर कौन आसो ना ये आपण मानकर डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड यूज करा जाए डी ऑप्शन एटी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैल्यू एसोसिएटेड विथ एन इंक्लूसिव क्लासरूम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैल्यू एसोसिएटेड विथ एन इंक्लूसिव क्लासरूम। सिंपैथी ना कोलाबोरेशन ना कंपटीशन ना एनवी। तो सठिक उत्तर कौन हम ना सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए सिंपैथी। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हेन ऑल लैंग्वेज स्किल्स आर डील्ड टुगेदर इट इज कॉल्ड। जिते बेले सबू लैंग्वेज स्किलटा को आम एकाठी करदे सेटा आम कौन बोली कहबा सेटा आम कौन बोली कहते मल्टी लिंगुअल अप्रोच कहबा ना मल्टी स्किल अप्रोच कहबा ना मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कहबा ना ऑप्शन देछि नॉन ऑफ देछि। तो सठिक उत्तर हम ये आपण मानकर कौन ना मल्टी स्किल अप्रोच कहबा व्हेन ऑल लैंग्वेज स्किल आर डील्ड टुगेदर सेटा होछि कौन मल्टी स्किल अप्रोच। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच इज नॉट ए सॉफ्ट स्किल ऑफ स्पीकिंग। कोटा स्पीकिंग रो गोटे सॉफ्ट स्किल नुहे फ्लुएंसी ना नेचुरलिटी ना इनएफिशिएंसी ना एक्यूरेसी। देखो स्पीकिंग रो सॉफ्ट स्किल गुड़िक कौन कौन अच्छी नेचुरलिटी अच्छी फ्लुएंसी अच्छी लुकिडिटी अच्छी गुड प्रोनाउंसिएशन अच्छी एक्यूरेसी अच्छी किंतु इनएफिशिएंसी कौन सी स्किल ना कार स्पीकिंग रो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी गेसिंग द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड इन ए टेस्ट इज ए सॉफ्ट स्किल ऑफ। जिते बेले आमे कौन करती ना गोटे वर्ड को गेस करती कौ स्किल लिसनिंग स्किल ना स्पीकिंग ना रीडिंग ना राइटिंग एटा कहार गोटे सॉफ्ट स्किल गेसिंग ए वर्ड। तो वर्ड को गेस करबा मीन्स कौन एटा कौ स्किल एसोसिएटेड रहिबो ना एटा रहिबा आपण मानकर रीडिंग कला बेले। तो जिते पठन करती से समय आम कौन करती ना कठिन शब्द गुड़िक माने आम गेस करती कि नहीं। तो सी ऑप्शन एटी राइट हम। परवर्ती प्रश्न अच्छी राइटिंग इज ए डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच। राइटिंग इज ए डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच। ग्राफिकल आसीबो ना फोनेटिकल आसीबो ना मॉर्फोलॉजिकल आसीबो ना थ्योरेटिकल आसीबो। तो मीनिंग टा को गेस कले एटा मॉर्फोलॉजिकल आसीबो फोनेटिकटा होची आपण मानकर साउंड आसीबो। तो राइटिंगटा कौन ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑप्शन नंबर ए आसीबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी इंग्लिश एक्ट एज ए लिंक लैंग्वेज इन द वर्ल्ड व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। इट्स कनेक्ट द पीपल ना इट्स कनेक्ट द कंट्री ना बोथ आर ट्रू ना नॉन ऑफ द एबव इज ट्रू। तो इंग्लिश एक्ट एज ए लिंक लैंग्वेज। तो इंग्लिशटा आम गोटे लिंक लैंग्वेज भाव में वर्ल्ड जनाशुना कहीं ना इट्स कनेक्ट द कंट्रीज एंड इट्स कनेक्ट टू पीपल। ताले बोथ ऑप्शन आपण मानकर राइट हम। तो सी ऑप्शन एटी ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ गुड हैंडराइटिंग इज। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर कौन कहार ना गुड हैंडराइटिंग यूनिफॉर्म स्ट्रोक ना लेजिबिलिटी ना यूनिफॉर्म शेप ना आपण मानकर रहा इक्वल स्पेसिंग। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ गुड हैंडराइटिंग। तो सठिक उत्तर आसो आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी लेजिबिलिटी। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी इच लर्नर इज ए यूनिक बिकज ऑफ। तो प्रत्येक छात्र होउछन्ति यूनिक कारण कौन ना से डिफरेंट पर्सनाल क्वालिटी अच्छी
भेरियस फैमिली बैकग्राउंड से मानकर डिफरेंट स्टाइल ऑफ लर्निंग देन ऑल ऑफ द एबव हम तो सी सॉरी डी ऑप्शन आपण मानकर एठी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न देछि डैश प्लेज एन इंपोर्टेंट रूल फॉर इंटरेस्टेड इन लैंग्वेज लर्निंग सोशल कंटेस्ट ना मल्टीलिंगुअल कंटेस्ट ना मोटिवेशन ना प्रैक्टिस डैश प्लेज एन इंपोर्टेंट रूल फॉर इंटरेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग तो सठिक उत्तर हम ये ऑप्शन नंबर सी मोटिवेशन। तो परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न अच्छी डेफिशिएंसी इन ए लर्नर कैन बी टेकन केयर थ्रू डेफिशिएंसी इन लर्नर कैन बी टेकन केयर थ्रू रेगुलर टीचिंग ना सेल्फ स्टडी ना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना रेमिडियल टीचिंग तो सठिक उत्तर आसपा आपण मानकर ऑप्शन नंबर डी रेमिडियल टीचिंग रे तो डेफिशिएंसी लर्नर को आम केतबेले करंती ना रेमिडियल टीचिंग रे जोटा आम कहते निदानात्मक। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी लर्निंग ऑफ यूजिंग कोहेसिव डिवाइस इज ए सब स्किल ऑफ ये कोहेसिव डिवाइसटा रहा कहार गोटे सब स्किल लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग ना राइटिंग तो निश्चित भाव में आपण मैंने देखो ALSRW जो लैंग्वेज जो चारिटा स्किल रहा तो या बेस कर तीन चारिटा प्रश्न आसो लर्निंग ऑफ यूजिंग कोहेसिव डिवाइस इज ए सब स्किल ऑफ सठिक उत्तर आसपा आपण मानकर कौन ना ऑप्शन नंबर डी राइटिंग डी ऑप्शन ये ठीक हम। परवर्ती प्रश्न देछि पुट क्रॉस मार्क और राइट मार्क इन द बॉक्स इफ द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग जदि स्टेटमेंट आपण मानकर ठीक थिबो ताले ठीक मारिबे जदि भूल थिबो ताले भूल चिन्ह मारिबे ताले एटा को प्रकार टेस्ट इंडिकेट करुछि एटा मैचिंग टाइप रो अछि कि एटी मैच करूछंती कि आमे तो एटी मैचिंग करूना भूल हम एटी रिकॉल करूछंती कि मने पकाउछंती कि ना एटी कॉम्पिटिशन टाइप रो नुह एटा होछ कोन ना रिकॉग्नाइजेशन टाइप रो डी ऑप्शन आपण मानकर राइट हम जदि ये स्टेटमेंट ठीक थिबो ताले आपण माने ठीक मारिबे जदि भूल थिबो भूल मारिबे ताले एटा होछ व्हिच टाइप ऑफ टेस्ट ना एटा होछ रिकॉग्नाइजेशन स्टेप सॉरी तो रिकॉग्नाइजेशन टाइप ऑफ एटी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि द यूज ऑफ पंक्चुएशन इज ए सब स्किल ऑफ जो पंक्चुएशन मार्कटा रहा कहार गोटे सब स्किल लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग तो पंक्चुएशनटा कहार गोटे सब स्किल तो यहीटा हूँ कहार ना राइटिंग गोटे सब स्किल डी ऑप्शन आपण मानकर राइट हम। तो लिखला बेले कौटी आम फुल स्टॉप रहिबो कौटी क्वेश्चन मार्क रहिबो कौटी एक्सक्लेमेटरी साइन रहिबो कौटी आम फास्ट कमा रहिबो बा सेमिकोलन रहिबो तोटा हूँ कहार ना राइटिंग। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी देयर शुड बी ए वर्ड बैंक इन एवरी प्राइमरी स्कूल बिकज इट हेल्प्स बिल्ड अप तो प्रत्येक विद्यालय रे आमर गोटे वर्ड बैंक रहा कौन हम ना कौन साहाय्य कर कनसेप्शनली साहाय्य कर ना भोकाबुलारी रे ना राइटिंग स्किल रे ना रीडिंग रीडनेस रे तो वर्ड बैंक आपण मानकर साहाय्य कर कौन ना भोकाबुलारी स्किल रे बी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि स्टडीइंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज विल हेल्प अस तो इंग्लीटा आम द्वितीय भाषार उपर पढ़ुंट तो सीटा कौटा इंग्लीटा आम कौन साहाय्य करुच्ची तो ऑप्शन भितर आपण मान सठिक उत्तर कौन आस देखो टू स्पीक लाइक द इंग्लीश तो ये आम कौन इंग्लीश पढ़ुंट कि यहाँ हेनी आपर टू रीड शेक्सपियर एंड अदर पोएट्स टू नो देयर कल्चर तो यहाँ भी हेनी ना टू गो राउंड द वर्ल्ड आज ए टूरिस्ट विथआउट प्रॉब्लम्स तो यहाँ भी आप भूल हम ताले कौन आसो ना टू ओपन विंडो टू द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड तो सी ऑप्शन ये राइट रही। परवर्ती प्रश्न देछि इन एलिमेंटारी लेवल द टीचिंग ऑफ कंपोजिशन शुड बी जो एलिमेंटारी लेवल रहा कंपोजिशनटा केमिति पढ़ा फ्री ना गाइडेड ना बोथ फ्री एंड गाइडेड ना नॉन ऑफ द एबव तो एलिमेंटारी लेवल कथा पचार माने आमर हूँ प्राथमिक स्तर कथा पचार ताले एठी आपण मानकर देखंतु जो कंपोजिशनटा कौन ना गाइडेड पढ़ा तो बी ऑप्शन ये राइट रहिबो तो गाइड करा जिवो पिला मानकू केमिति कोन करा जिवो। तो परवर्ती प्रश्न अछि लर्निंग ए लैंग्वेज मीन्स कौन तो सठिक उत्तर रहिबो आपण मानकर एठी ऑप्शन नंबर बी ना लर्निंग एंड यूजिंग द लैंग्वेज स्किल इन अप्रोप्रिएट सिचुएशंस तो बी ऑप्शन आपण मानकर एठी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न अछि सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल्स हेल्प्स द टीचर इन केतेबेले हेल्प करे डेवलपिंग फ्री राइटिंग स्किल रे ना इवैल्यूएटिंग द लिसनिंग स्किल रे ना इंप्रूविंग फ्लुएंसी ऑफ लर्निंग रे ना गिविंग कंट्रोल लैंग्वेज प्रैक्टिस रे जो सब्स्टिट्यूशन टेबलटा रहा केतेबेले हेल्प कर टीचर मानकू ना गिविंग कंट्रोल लैंग्वेज प्रैक्टिस रे तो ऑप्शन नंबर डी हम ये राइट आंसर।
तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल सहित कोटा एसोसिएटेड नहीं आपण मानकर एठी पेंटिंग ड्राइंग ना डॉट जॉइनिंग ना पिक्चर मैचिंग। तो सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर कौन ए हम पेंटिंग हम ये राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न अच्छी राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। द स्टेटमेंट वाज टोल्ड बाय राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। ये स्टेटमेंट किए कही तो सी हम राइट आंसर बाकन कही। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हाट स्टेप डज ए टीचर हैव टू अंडरटेक टू फैसिलिटेट रीडिंग हैबिट ऑफ ए लर्नर। रीडिंग न्यूज़पेपर लाइब्रेरी रीडिंग ना पिक्चर एंड मैप रीडिंग ना ऑल ऑफ द अबव। तो सठिक उत्तर आसब ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी आवर कॉन्स्टिट्यूशन रेकमेंडेड इंग्लिश आज। तो आमर संविधानटा इंग्लिश को कौ भाषा भाव में रेकमेंडेड करिछि। तो निश्चित भाव में आपण मानक एई चैप्टर रु गोटे रु दुटा प्रश्न आसिबो। आवर कॉन्स्टिट्यूशन रेकमेंडेड इंग्लिश आज कौन ना एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज। सी ऑप्शन एटी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज ए सेकेंड लैंग्वेज हैज बीन सो इम्पोर्टेंट एंड इनवेटेबल सिंस। इंग्लिश गोटे फॉरेन लैंग्वेज पे आम कौन इम्पोर्टेंट अच्छी कि भूल आसब। तो पीपुल स्पीकिंग इंग्लिश आर हाईली हनर एटा भूल हम। इंग्लिश इज ए लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। आउ गोटे देछि आपण मानकर इंडिया इज ए मल्टी लिंगुअल कंट्री। तो ये ऑप्शन आपण मानकर हबनी ताले डी ऑप्शन राइट हम कौन ना इंग्लिश इज ए लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द डिटेल एंड केयरफुल टेक्निक ऑफ रीडिंग इज ए टेस्ट इज नोन आज। पूरा डिटेल और केयरफुल भाव में पढ़ा यहाँ कौ प्रकार रीडिंग रे जीवो इंटेंसिव रीडिंग रे जीवो ना एक्सटेंसिव रीडिंग रे जीवो। तो बाकी दुटा ऑप्शन आपण मानकर अच्छी इंटेंसिव रीडिंग आउ गोटे अच्छी आपण मानकर एक्सटेंसिव रीडिंग। तो आउ दीची कौन ना स्किमिंग और स्कैनिंग। तो सठिक उत्तर कौन आसब डिटेल एंड केयरफुल टेक्निक हम आपण मानकर कौन ना इंटेंसिव रीडिंग आसब। तो सी ऑप्शन एटी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन द लर्नर्स इन द क्लासरूम आर फाउंड। लर्निंगटा केतेबेले इफेक्टिव हम ना जेतेबेले लर्नर माने कौन थे ना इंटराक्टिव थे सक्रिय थे। तो बी ऑप्शन जो मैंने चूज कर ठीक हम से। तो परवर्ती प्रश्न देती होलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर इज डन बाय। जो होलिस्टिक इवैल्यूएशन रहा तो केतेबेले हुए एटा होलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर इज डन बाय जो आपण मानकर रहा CCE कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन होची आपण मानकर कोन ना होलिस्टिक इवैल्यूएशन। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हेन इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन रूल्स आर अप्लाइड वी कॉल्ड द मेथड। व्हेन इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन रूल्स आर अप्लाइड। तो रूल्स अप्लाई करा जिवो एटा को मेथड रे ना डिडक्टिव मेथड रे। आमे इंडक्टिव मेथड रे कौन करंती ना रूल को क्रिएट करंती ताकू आमे कौन करंती ना डिडक्टिव मेथड रे आमे एटाको अप्लाई करंती। परवर्ती प्रश्न देती द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ ए लैंग्वेज आर। तो निश्चित भाव में देखूँ प्रोडक्टिव स्किल हो बा रिसेप्टिव स्किल हो आसब आपण मानकर। तो प्रोडक्टिव स्किल कौटा ना प्रोडक्टिव स्किल हूँ आपण मानकर जो LSRW रहा एस आउ डब्ल्यू स्पीकिंग आउ राइटिंग यहाँ हूँ आपण मानकर कौन प्रोडक्टिव स्किल आउ एल आउ आर हूँ आपण मानकर रिसेप्टिव स्किल। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक मेकानिक ऑफ रीडिंग इज एट एलिमेंटरी लेवल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक मेकानिक ऑफ रीडिंग एट एलिमेंटरी लेवल। तो ऑप्शन भितर आपण मानकर सठिक उत्तर कौन आसिबो वर्ड रीडिंग पिक्चर रीडिंग फेज रीडिंग ना न्यूज पेपर रीडिंग। तो सठिक उत्तर आसिबो ऑप्शन नंबर सी न्यूज पेपर रीडिंग। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी आपण मानकर लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। तो लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। तो सठिक उत्तर आसिबो कौन ना ऑप्शन भितर देखंतु डी ऑप्शन राइट हम ना इट इज ए लिंक लैंग्वेज इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री। तो डी जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन एम्फासिस। जो कंटिन्यूअस और कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन ये क्या एम्फासिस करे ये गोटे प्रोसेस इवैल्यूएशन ना टर्म एंड इवैल्यूएशन ना प्रोडक्ट इवैल्यूएशन ना समेटिव इवैल्यूएशन। जो कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन हूँ आमर गोटे कौन ना प्रोसेस इवैल्यूएशन आउ समेटिव इवैल्यूएशन हूँ कौन ना प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। मन रखिए समेटिव इवैल्यूएशन हूँ कौन ना प्रोडक्ट इवैल्यूएशन
आउ आपण मानकर जो प्रोसेस इवैल्यूएशन कोटा कंटिन्यूएशन कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट द अर्ली एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड शुड बी इन डैश। जो लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट अनुसार जो अर्ली एजुकेशन ऑफ चाइल्ड तो कौ भाषा से लैंग्वेजटा शिखिबो तो सब मन रखिए पिलाटा फास्ट लैंग्वेज हेल्प रे शिखिबो। तो ऑप्शन नंबर कौन आसीबो एठी ए ऑप्शन आपण मानकर राइट हे। परवर्ती प्रश्न देछि द टीचिंग ऑफ ग्रामर शुड एम एट फोकसिंग ऑन। द टीचिंग ऑफ ग्रामर शुड एम एट फोकसिंग ऑन। तो ऑप्शन भितर आपण मानकर सटीक उत्तर कौन आसीबो एठी ना ऑप्शन नंबर डी देखंतु लैंग्वेज स्किल्स एंड फंक्शन। तो परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न देछि व्हेन यंग लर्नर्स सीम टू लूज इंटरेस्ट इन ए लेसन द टीचर शुड। जेते बेले जड़े शिक्षार्थी तांकर पाठ पढ़ा प्रति तांकर हूँ कौन इंटरेस्ट कमी जाए टीचर हिसाब से आपण मैंने कौन कहे कि शुई पड़ ना कि समय खेल ना बाहर को जाओ तो कौन कहे ना टेल देम ए स्टोरी। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी कहले पुणी पाठ प्रति आम इंटरेक्टिव करि परिबा। तो सी ऑप्शन एठी ठीक हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हेन ए पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्पोकन एम्पैथेटिकली इट इज कॉल्ड। व्हेन ए पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्पोकन एम्पैथेटिकली इट इज कॉल्ड कौन पॉज कहबा ना इंटोनेशन कहबा ना स्ट्रेस कहबा ना प्रोनाउंसिएशन कहबा। तो सटीक उत्तर कौन आसीबो ना सटीक उत्तर हो आपण मानकर एटा ऑप्शन नंबर सी हो स्ट्रेस बोली कहती। तो ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न देछि द टीचिंग ऑफ इंग्लिश शुड बी कंपलसरी आज इट इज ए डैश। एटा लिंक लैंग्वेज रहिबो लाइब्रेरी लैंग्वेज रहिबो इंटरनेशनल लैंग्वेज अच्छी। तो ऑल ऑफ द अबव हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखंतु टू मेक लैंग्वेज लर्निंग मोर इफेक्टिव द लर्नर शुड लर्न द स्किल इन द फॉलोइंग ऑर्डर। जो लैंग्वेज लर्निंग टा इफेक्टिव करने हेले LSRW यही ऑर्डर रे पढ़ा पड़ो लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। तो सी ऑप्शन एठी राइट हम। परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न अच्छी इन कंटिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन द टीचर ट्राइज टू। कंटिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन ले टीचर कौन ट्राए करती ना फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंड द लर्नर ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। तो ए ऑप्शन ये आपण मानकर ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न देछि द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ। द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ सेंटेंस ना लैंग्वेज स्किल्स ना ग्रामर ना वर्ड एंड फ्रेज। तो सटीक उत्तर कौन आसीबो ना सटीक उत्तर हो आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी हो लैंग्वेज स्किल हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हेन शुड ए टीचर डिजाइन एक्टिविटी फॉर ए लेसन। व्हेन शुड ए टीचर डिजाइनिंग एक्टिविटी फॉर ए लेसन। तो केतेबेले करंती शिक्षक जने डिजाइनिंग करंती गोटे लेसन उपरे केतेबेले करंती ना आफ्टर फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स। तो बी ऑप्शन आपण मानकर एठी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न अच्छी समराइजिंग नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसोसिएटेड विथ डे स्किल। जो समराइज करबा बा नोट मेकिंग करबा बा रिपोर्टिंग करबा एटा को स्किल जाउची रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग। तो सटीक उत्तर कौन आसीबो ना सटीक उत्तर हम ऑप्शन नंबर बी हम। ए सब राइटिंग रो गोटे गोटे स्किल। तापर देछि परवर्ती प्रश्न रीडिंग स्टोरीज नोवेल्स कॉमिक्स कार्टून्स ये सब कौ प्रकार रीडिंग रे जाउची। तो ये सब जो स्टोरी पढ़ा बा आम नोवेल पढ़ा ये सब जाऊँचे आपण मानकर कौन ना एंजॉयमेंट पे पढ़ती बा प्लेजर पे पढ़ती ये सब हूँ कौन एक्सटेंसिव रीडिंग रे व्यापक पठन रे जीव ये सब। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द कैटेगरी वाइज एक्शन वर्ब लिस्ट वाज डेवलप्ड बाय। तो कैटेगरी वाइज एक्शन वर्ब लिस्ट वाज डेवलप किए करथिले ना BS ब्लूम करथिले। ऑप्शन नंबर ए हम आपण मानकर एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट ट्रू। तो कौ ऑप्शन टा आपण मानकर एठी ट्रू नहीं तो आइडेंटिफाई करंतु। तो ऑप्शन भितर आपण मानकर सटीक उत्तर कौन आसीबो ना देखंतु एठी जो ऑप्शन नंबर डी देछि ना इंग्लिश हार्डली फाइंड्स इट्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटीज। तो परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न देछि फाइंड द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट एप्रोप्रिएट। फाइंड द स्टेटमेंट
व्हिच इज नॉट अप्रोप्रिएट तो ऑप्शन भितर आपण मानकर सठिक उत्तर कोन आसीबो ना इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया एज ए लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन एटा ठीक अछि ना नहीं अछि इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया एज ए लैंग्वेज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन्स एटा ठीक अछि इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया एज ए स्कूल सब्जेक्ट एटा भी आपण मानकर ठीक हबो किंतु इंग्लिश इज टॉट इन आवर स्कूल एज ए फॉरेन लैंग्वेज एटा आपण मानकर भूल अछि तो डी ऑप्शन एटी अप्रोप्रिएट नुहे तो परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न रे पचारती जो लैंग्वेज रे आपण मानकर रिसेप्टिव स्किल कोडा रहिला तो आमे क्वेश्चन करिक आसिले लिसनिंग एंड रीडिंग ए दिटा होची हमर कोन रिसेप्टिव स्किल परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न देइची ए चाइल्ड स्टडीइंग इन क्लास भी सेज आई ड्रिंक वाटर इट इंडिकेट दैट द चाइल्ड कोन एटी इंडिकेट करूची जो पंचम श्रेणी पिलाटे कहूची आई ड्रिंक वाटर एटी इंडिकेट कोन करूची ना शुड मेमोराइज द करेक्ट सेंटेंस आसीबो ना हैज नॉट लर्न ग्रामर रूल्स प्रॉपर्ली तो सठिक उत्तर आसीबो कोन ना हैज नॉट लर्न ग्रामर रूल्स प्रॉपर्ली तो ऑप्शन नंबर ए आसीबो एठी राइट आंसर तो परवर्ती प्रश्न अछि द सब्स्टिट्यूशन टेबल इन टीचिंग इंग्लिश इज एसोसिएटेड विथ डेस्टेज द सब्स्टिट्यूशन टेबल इन टीचिंग इंग्लिश इज एसोसिएटेड विथ डेस्टेज कॉम्प्रिहेंशन्स ना एप्लिकेशन ना इंट्रोडक्शन ना प्रेजेंटेशन तो सठिक उत्तर हम आपण मानकर कोन एठी ना ऑप्शन नंबर बी एप्लिकेशन स्टेज रे नेक्स्ट क्वेश्चन देइची स्किमिंग इज ए सब स्किल ऑफ स्किमिंग इज ए सब स्किल ऑफ तो सठिक उत्तर कोन हबो ना स्किमिंग ता होची रीडिंग रो गोटे सब स्किल तो बी ऑप्शन एठी राइट हबो तो परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न देइची सर्विस इज अबाउट 45 स्लैश होची एंड इज हेयर स्लैश रहिला इज स्टार्टिंग टू गो ग्रे जो एठी कोन कर हाइजे ना रीडिंग अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ द एबव सेंटेंस इन द बॉक्स इज कॉल्ड एठी कोन कर हाइजे सेंटेंस तो हम डिवीजन कर दैछन पार्ट पार्ट करी पढाउची त एटा को प्रकार रीडिंग रे जिवो तो जेते बेले हम सेंटेंस को डिवाइडेड करी पढंती सेटा हम चंक रीडेबल कहंती बा चंक रीडिंग हबो एठी राइट आंसर तो परवर्ती प्रश्न अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सुइटेबल फॉर लर्नर्स एट एलिमेंटरी लेवल कंट्रोल्ड राइटिंग ना इमेजिनेटिव राइटिंग ना फ्री राइटिंग ना देछि क्रिएटिव राइटिंग तो सठिक उत्तर आसीबो आपण मानकर एटी ऑप्शन नंबर कोन ए आसीबो कंट्रोल्ड राइटिंग हबो एटी राइट आंसर तो परवर्ती प्रश्न देछि द राइट सीक्वेंस ऑफ लर्निंग ऑफ 4 मैक्रो स्किल जो हबो एलएस आरडब्ल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देछि टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज अ सेकंड लैंग्वेज हैज बीन वेरी इंपोर्टेंट एंड इनवेटेबल सिंस तो ये क्वेश्चन भी आम करथिले तो यार सठिक उत्तर कोन आसीबो ना यार सठिक उत्तर आइबो ऑप्शन नंबर बी इंग्लिश इज ए लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज तो परवर्ती प्रश्न अछि व्हिच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग हैज फाउंड नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रोसेस क्रुशियल टू अंडरस्टैंड ऑफ लर्नर्स तो व्हिच थ्योरी ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग तो चारिटा थ्योरी भितर सठिक उत्तर कोन आसीबो एठी ना सठिक उत्तर आइबो ऑप्शन नंबर ए द कॉग्निटिव थ्योरी तो परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न देछि ए टीचर साइटेड सम ग्रामर एग्जांपल्स इन द क्लास एंड आफ्टर डिस्कशन द स्टूडेंट डिस्कवर द रूल्स हियर द लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम आगे केतक आम एग्जांपल देकी रूल को डिस्कवर कले एटा को प्रोसेस रो जिवो ना एटा हबो आपण मानकर स्पेसिफिक टू जनरल हला निर्दिष्ट रु साधारण को जिवो तो परवर्ती प्रश्न देछि इन ऑर्डर टू असेस द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए लर्नर्स द टीचर हैज टू टेक द हेल्प ऑफ तो पिलार ऑल राउंड डेवलपमेंट करबा पे हेले आमे कोन करंती ना कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन करंती सी ऑप्शन एठी राइट हबो तो परवर्ती प्रश्न देछि रीडिंग नॉन डिटेल जो आपण मानक रहिला नॉन डिटेल टेस्टा कोथरे जाउछि एक्सटेंसिव ना इंटेंसिव कोन आसीबो ना नॉन डिटेल टा होछि आपण मानकर एक्सटेंसिव रीडिंग रे जिवो तो ए ऑप्शन एठी राइट हबो तो परवर्ती प्रश्न अछि इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज इन इंडिया बिकॉज तो इंग्लिश इज ए लिंक लैंग्वेज इन इंडिया बिकॉज कोन ना इंडिया हैज मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल सेटिंग डी ऑप्शन राइट हबो परवर्ती प्रश्न देछि इन ओडिशा इंग्लिश इज बीइंग टॉट एज डैश लैंग्वेज तो ओडिशा रे इंग्लिश टाको हम सेकंड लैंग्वेज भारे पढंती तो परवर्ती प्रश्न देछि सब्स्टिट्यूशन टेबल
drill helps the teacher in? Substitution table drill help the teachers in. तो ऑप्शन भितर आपण मानकर सटीक उत्तर कौन आसीबो ना ये ऑप्शन नंबर ए हम राइट आंसर गिविंग कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस। तो परवर्ती प्रश्न देछि व्हिच इज ए स्पेसिफिक चैलेंज इन ए लैंग्वेज क्लासरूम। व्हिच इज ए स्पेसिफिक चैलेंज इन ए लैंग्वेज क्लासरूम। तो ऑप्शन भितर आपण मानकर सटीक उत्तर कौन आसीबो ना दे हैव पोर कॉम्प्रिहेंशन्स सी ऑप्शन एठी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अछि व्हेन यंग लर्नर्स seem to lose interest in a lesson the teacher should टीचर कौन करेंगे ना टेल ए स्टोरी ऑफ कंडक्ट एंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज। परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न देछि राइटिंग इज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच। राइटिंग इज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच मॉर्फोलॉजिकल ना लिंग्विस्टिकल ना ग्राफिकल ना फोनेटिकल। तो यार सटीक उत्तर कौन हम आपण माने कमेंट बॉक्स में जनइबे। तो परवर्ती प्रश्न देछि ऑन ए 4 लाइन हैंडराइटिंग पेपर ऑल द कैपिटल लेटर्स एंड द नंबर्स आर रिटेन इन। गोटे 4 धाड़ी आपण मानकर जो हैंडराइटिंग पेपर रे कैपिटल लेटर गुडी आम कौन करती ना अपर 3 लाइन लिखती नहीं कि। तो ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न देछि आपण मानकर गोटे राइम्स देछि होप ए लिटिल जंप ए लिटिल ए सब राइम्स देछि। क्वेश्चन पचार कौन ना द राइम्स इन द बॉक्स कुड बी वेल टॉट बाय। ये जो राइमटा मन पढ़ेबे तो किभली पढ़ेले भल भाव पढ़ी पारे ना टीपीआर मेथड पढ़ेले वेल टॉट हो पार आपण मानकर टीपीआर टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स माध्यम। तो परवर्ती प्रश्न देछि द टेक्निक लाइक रेसिटेशन स्टोरी टेलिंग एंड डायलॉग आर एसोसिएटेड विथ। जो टेक्निक रहा आपण मानकर रेसिटेशन हो स्टोरी टेलिंग हो बा डायलॉग हो एटा का सहित एसोसिएटेड अछि जो स्किल देछि आपण माने देखि नियंतु। तो ऑप्शन भितर सटीक उत्तर आसीबे एठी ऑप्शन नंबर डी लिसनिंग एंड स्पीकिंग रे। तो परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न देछि लैंग्वेज पैटर्न्स आर ग्रेडेड कंसीडरिंग दे आर कौन आसीबो सिंपलिसिटी एंड यूजेबिलिटी ना प्रोडक्टिविटी एंड यूनिवर्सलिटी ना ऑल ऑफ द अबव ना नॉन ऑफ द अबव। तो सटीक उत्तर आसीबे एठी कोन ना आपण मानकर देखंतु ऑप्शन नंबर सी आसीबो ऑल ऑफ दिस हबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखंतु रेमेडियल टीचिंग एज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स। जो देछि कोन रेमेडियल टीचिंग एज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स। तो या माने कोन ना डायग्नोस्टिंग एंड एड्रेसिंग गैप इन लर्निंग। तो सी ऑप्शन एठी राइट है। तो परवर्ती प्रश्न अछि जनरलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज सीक्वेंसिंग क्वेश्चन एंड यूज ऑफ वोकाबुलरी आर द सब स्किल ऑफ रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग ना लिसनिंग। तो सटीक उत्तर आसीबो कोन एठी ना ऑप्शन नंबर बी राइटिंग रो। तो चलंतु देखिबा आज क्लास रो लास्ट प्रश्नटी कोन अछि आपण मानकर देछि गुटे एक्टिविटी देछि आपण मानकर देखंतु ए जो एक्टिविटीटा को प्रकार राइटिंग एक्टिविटी जिवो गाइडेड राइटिंग रहइबो ना पैरेलल राइटिंग रहइबो ना कंट्रोल्ड राइटिंग रहइबो ना फ्री राइटिंग रहइबो। ए जो एक्टिविटी आपण मानकर देछि एटा को प्रकार रो जिवो आपण मानकर। तो यहीटा हूँ आपण मानकर कौन ना देखंतु कंट्रोल कराई कि नहीं। तो यहाँ हम कंट्रोल राइटिंग रे जीव। तो यही प्रश्नटी आपण मानक पई होमवर्क रोची। तो यार सटीक उत्तर कौन हम आपण माने कमेंट बॉक्स रे जणिबे। कोरस रीडिंग इन टीचिंग ए पोएम इज डन यूजुअली। तो यार सटीक उत्तर कौन हम आपण माने कमेंट बॉक्स रे जणिबे। तो फ्रेंड्स आज क्लास टी सरी जाइछि। जदि आपण मानक ए क्लास टी भलो लागितिबो निश्चित भाव में लाइक करिवे कमेंट करेंगे ता सहित शेयर करेंगे एवं जो पिला माने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए कहीं आपण मानकू ये चैनल माध्यम आगामी ओटीटी एग्जाम क्लास और मॉक टेस्ट आसो जहाँकि आपण मानकू निश्चित भाव में हेल्पफुल कर। तो फ्रेंड्स आज एतिकी जय जगन्नाथ जय हिंद।